और उधर स्पेन के कालाओरा शहर में एक बायोडीजल प्लांट में लगी आग ने जमकर तांडव मचाया। बताया गया कि आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी हुए। सामने आई तस्वीरों में बायोडीजल प्लांट बुरी तरह आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। वहीं कुछ दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की तैयारी में दिखे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। खबर है कि शुरुआत में आग प्लांट के एक हिस्से में लगी, लेकिन कुछ ही देर में उसने आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। बताया गया कि आग में झुलसकर जिन 2 लोगों की मौत हुई वो प्लांट में अंदर काम कर रहे थे। तुर्की की मीडिया ने दावा किया कि नेटो देश रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई नहीं करेंगे। मतलब ये कि नेटो ने यूक्रेन में चल रही जंग से अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए और इसके पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु धमकी को वजह बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही रूस ने सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था और ये चेतावनी दी थी कि अगर उसकी ये परमाणु मिसाइल चल गई तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का नामो निशान मिट जाएगा। तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की इस धमकी के बाद नेटो के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि यूक्रेन को रूस से जंग लड़ने के लिए हथियारों की सप्लाई तो की जाएगी, लेकिन ऐसे हथियार नहीं दिए जाएंगे जिनकी वजह से रूस और नेटो के बीच जंग छिड़ जाए। नेटो जिन हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को नहीं करेगा, उनमें लंबी दूरी तक मार करने वाले घातक टैंक और लड़ाकू विमान शामिल हैं। हालांकि नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर ही पिछले 92 दिनों से ज़ेलेंस्की की सेना दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना के सामने खड़ी। यही नहीं, इन्हीं हथियारों की बदौलत यूक्रेन हर मोर्चे पर रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। और तो और कुछ इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ने तक का दावा भी किया गया। असल में जंग के पहले दिन से ही नेटो यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक हथियार दे रहा है। इनमें अमेरिका से मिली जैवलिन और स्टिंगर मिसाइल भी शामिल हैं, जिन्हें आसानी से कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। इसी वजह से जंग के मैदान में ये दोनों हथियार रूस के ताकतवर टैंकों के लिए काल साबित हुए। दावा है कि अब नेटो यूक्रेन को घातक हथियार देने में हिचक रहा है। उसे डर है कि अगर लड़ाकू विमान और दूसरे खतरनाक हथियार यूक्रेन को दे दिए गए तो रूस उसके सदस्य देशों पर हमला बोल देगा, और अगर ऐसा हुआ तो नेटो और रूस के बीच जंग छिड़ जाएगी। मतलब ये कि रूस के साथ चल रही इस जंग में नेटो यूक्रेन को बीच मझधार में छोड़ रहा है। यही वजह है कि नेटो के सदस्यों के बीच हुए इस समझौते के बाद यूक्रेन उस पर भड़क गया। यूक्रेन का आरोप है कि नेटो रूस को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा, बल्कि दूर से सिर्फ तमाशा देख रहा। श्रद्धालुओं से 4 धाम दर्शन की योजना टालने की अपील की गई। उत्तराखंड पुलिस ने भारी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं से कुछ हफ्तों बाद 4 धाम दर्शन की योजना बनाने की अपील की। यूपी के फतेहपुर में प्रशासन ने गैंगस्टर आबिद हसन के फार्म हाउस को अवैध बताते हुए बुलडोजर से ढहा दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक कार और बाइक की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। यूक्रेन में जारी जंग के बीच तुर्की में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के नए सरगना को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया गया, और यह दावा किया तुर्की के एक न्यूज पोर्टल ने, जिसके मुताबिक आईएसआईएस के सरगना अबू अल हसन अल कुरैशी को इस्तांबुल से गिरफ्तार कर लिया गया। दावा है कि यह गिरफ्तारी पिछले हफ्ते एक सीक्रेट इंटरनेशनल ऑपरेशन के दौरान हुई, जिसे आईएसआईएस के सरगना की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद अंजाम दिया गया। खबर है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन अगले कुछ दिनों में उसकी गिरफ्तारी का औपचारिक ऐलान करेंगे और ऑपरेशन की पूरी जानकारी भी साझा करेंगे। दावा किया गया कि आतंकी अबू हसन के इस्तांबुल में मौजूद होने की जानकारी मिलने के बाद अभियान में शामिल अफसर लगातार उसकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए थे। और यह भी दावा किया गया कि तुर्की की खुफिया एजेंसियां आईएसआईएस के सरगना अबू अल हसन अल कुरैशी से पूछताछ में जुटी, जिसे आतंकी अबू इब्राहिम अल कुरैशी के सीरिया में मारे जाने के बाद इसी साल मार्च में आईएसआईएस की कमान सौंपी गई थी, और वो दुनिया के इस सबसे खूंखार आतंकी संगठन का तीसरा मुखिया है। 2014 में आतंकी अबू बकर अल बगदादी इसका पहला सरगना बना था। और इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने अपने बेहद खतरनाक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300V का इस्तेमाल करने का दावा किया। और जो वीडियो रूसी फौज की तरफ से जारी किया गया उसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300V एक सुनसान इलाके में तैनात दिखा, जबकि एक रूसी जवान मिसाइल हमले की तैयारी करता नजर आया। सैनिक ने सबसे पहले रडार की मदद से अपने टारगेट की पहचान की और फिर उसके बाद उसने आसमान में मिसाइलें दाग दी। बताया गया कि रूस ने इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का वीडियो इसलिए जारी किया ताकि वो यूक्रेन की सेना को अपना दम दिखा सके। यूक्रेन रूस जंग के बीच बेलारूस के सैनिकों का कुछ शरणार्थियों से बदसलूकी का वीडियो सामने आया।
आरोप है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको के सैनिकों ने पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जिसका वीडियो पोलैंड के एक पत्रकार की तरफ से शेयर किया गया, जिसमें दोनों देशों की सीमा पर बेलारूस के फौजी कुछ लोगों को बुरी तरह पीटते नजर आए। इस वीडियो में कटीली तारें दिखी। ये तारें दो देशों की सीमाओं पर लगाई जाती हैं। वहीं बेलारूस के सैनिक शरणार्थियों को जमीन पर गिराकर लात, घूंसे, डंडे और हथियारों से पीटते दिखे, वो भी इतनी बुरी तरह कि किसी का भी दिल उन लोगों को इस हालत में देखकर पसीज जाए। रात के अंधेरे में वहां चीख पुकार मच गई। जो लोग उन कटीली तारों के दूसरी तरफ थे, यानी कि पोलैंड में थे, वो चंद कदमों का फासला होते हुए भी उन लोगों को नहीं बचा पाए। वहां शरणार्थियों के साथ इस कदर मारपीट की गई कि कुछ लोग तारों के बीच में फंसे नजर आए। यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर अगले महीने वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होगा और 26 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में एक फुटबॉल मैदान और रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने खुद भी वहां दौड़ लगाई। फ्रेंच ओपन के डबल्स में रोहन बोपन्ना और उनके हॉलैंड के जोड़ीदार मत्वे मिडलकॉप ने 6-3 और 6-4 से जीत हासिल की और प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। काला सागर के किनारे बनी यूक्रेन के बंदरगाहों पर सन्नाटा पसरा हुआ। यहां से लाखों करोड़ का कारोबार हर दिन हुआ करता था। वहां से कोई जहाज हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, जिसकी वजह है रूस के जंगी जहाजों का ताकतवर बेड़ा जो काला सागर में मौजूद है। काला सागर के रास्ते यूक्रेन का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था। अनाज और खाने का तेल पूरी दुनिया में समुद्र के रास्ते ही पहुंचता था, लेकिन रूस ने यूक्रेन के एक एक बंदरगाह पर पक्की नजर रखी हुई है। किसी एक भी बंदरगाह से कोई भी जहाज रवाना नहीं हो सकता। यही वो रास्ता है जहां बिना बम बरसाए और बिना मिसाइल दागे ही यूक्रेन को रूस ने चित किया हुआ। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कारोबार के समुद्री कॉरिडोर पर ही टिकी है, लेकिन रूस ने यह रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। केवल अनाज और तेल ही नहीं, बल्कि मछलियों से भरे जहाज भी यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। बहुत सा माल तो ऐसा है जो शायद जहाजों में रखे रखे ही बर्बाद होने वाला है। लेकिन बर्बादी केवल सामान की ही नहीं, बल्कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की भी हो रही है। ऊपर से यही वो हालात हैं जिनकी वजह से दुनिया के कई देश अनाज के संकट का सामना करने पर मजबूर हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी किसान ड्रोन पायलट से बातचीत भी करेंगे और ओपन एयर ड्रोन उड़ान प्रदर्शनी भी देखेंगे। प्रदर्शनी केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप के लोगों के साथ भी चर्चा करेंगे। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो रूस की सेना के ठिकानों पर कब्जा करते दिखाई दिए। हालांकि उसने ये कब्जा किस इलाके में किया, इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें ज़ेलेंस्की के जवान टैंकों के साथ रूस की सेना के ठिकानों पर नजर आए। उस इलाके में हमला करने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने वहां जांच पड़ताल की, जिसमें उन्हें रूस के जवानों के शव और दवाइयां मिली। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने जिस इलाके में अपना ठिकाना बनाया था उस पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे तबाह कर दिया गया, जिसमें कुछ रूसी सैनिकों की मौत हो गई तो बाकी उस इलाके को छोड़कर भाग गए।